बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस। ये 18वीं सदी का वो कॉल था जो कि कोई 100 साल तक अपनी इम्प्रूवमेंट की शक्ल में रहा, इम्प्लीमेंट होता रहा। लोगों ने इसके ऊपर अमल करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाया, टाइम को बचाया, एनर्जी को बचाया और जो आउटपुट थी उसको बेहतर किया। और यही वो रूल था जिसकी मतलब किसी भी आप अपने बुज़ुर्ग को, दादा परदादा, कोई ऐसा अगर आपके ज़हन में हो तो आप देखेंगे कि वो हर चीज़ को डिसिप्लिन में रखते थे। उन्होंने हर चीज़ के लिए एक जगह बनाई होती थी कि अगर ये चीज़ इस जगह पड़ी है तो उस जगह नहीं पड़ी तो वो परेशान होते थे कि ये चीज़ किधर गई और ये क्यों यहाँ पर नहीं पड़ी। तो जो भी बंदा इस्तेमाल करता था किसी चीज़ को, वो उसको उसकी प्रॉपर जगह पे फिर वहीं रखता था जो जगह उसके लिए बनाई गई थी। और इसका मकसद यही था कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपका टाइम ज़ाया ना हो, आपका टाइम बच जाए, आपकी एनर्जी बच जाए और आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए और आप जो काम करना चाहते हैं उस चीज़ के ज़रिए उसको करें और करके तो फ़ौरन अच्छा रिज़ल्ट लेके तो फारग हो जाए। तो यानी मिनिमम टाइम में ज़ीरो वेस्टेज और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें आप। तो अब ये जो रूल था, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस, ये बाद में कोई 100 साल बाद कन्वर्ट हो गया कैन डू में। अब कैन डू जो है ये हेनरी फोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया था और हेनरी फोर्ड इसको कोई 20-25 साल इस्तेमाल करता रहा अपनी इस प्रैक्टिस को, कैन डू को। और उसने इसको जो उसकी फोर्ड मोटर की प्रोडक्शन थी उसमें फुली यूटिलाइज किया, बेनिफिट लिया। और कोई 20-25 साल इस्तेमाल करने के बाद फिर उसने इसको 1920 में अपनी बुक टुडे एंड टुमारो में जनरल पब्लिक के लिए इंट्रोड्यूस करवाया। यानी इससे पहले हेनरी फोर्ड इसको फुली इम्प्लीमेंट करके इसके बेनिफिट ले चुका था। तो 1920 में फिर उसने सेम वही थ्योरी थी, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग ऑन इट्स प्लेस, लेकिन उसने इसको थोड़ा फर्दर एलेबोरेट कर दिया मुख्तलिफ हिस्सों में। और कैन डू से मुराद है C for cleaning up, A for arranging, N for neatness, D for discipline and O for ongoing। तो इस कैन डू को फर्दर जो इसको सेग्रीगेट किया, इसको एडवांस शक्ल में इंट्रोड्यूस करा, वो थी टोयोटा मोटर कंपनी। टोयोटा मोटर कंपनी ने 1950 में इनका जो चीफ इंजीनियर था टाइची ओहिनो, इसने अमेरिका में फोर्ड मोटर कंपनी को विज़िट किया। उस वक्त फोर्ड मोटर कंपनी एक दिन में 800 कारें प्रोड्यूस कर रही थी, यानी एक दिन में 800 कारें बन रही थी फोर्ड मोटर कंपनी अमेरिका में। जबकि टोयोटा मोटर कंपनी जापान जो थी वो सिर्फ 8 गाड़ियाँ एक दिन में बनाती थी। सॉरी, गलत हो गया। टोयोटा मोटर कंपनी एक दिन में 40 गाड़ियां बनाती थी जबकि फोर्ड मोटर कंपनी 800 गाड़ियां बनाती थी। तो ये जो प्रोडक्शन का डिफरेंस था, इसको टोयोटा मोटर कंपनी ने सोचा कि क्यों ना हम फोर्ड मोटर कंपनी को विज़िट करें, उनके तरीक़ाकार को समझें, उनके जो प्रोसीजर है, वो जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्शन लाइन में, जो असूल इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको देखा जाए और हम भी उसी तरीक़ाकार को अपने प्रोडक्शन में नाफिज करके तो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा लें। तो उन्होंने अपना जो चीफ इंजीनियर है टाइची ओहिनो, इसको अमेरिका भेजा। उसने फोर्ड मोटर कंपनी को भी विज़िट किया और अमेरिका में पिगली विगली एक सुपर चेन थी जैसे कि अभी वेलमार्ट चल रही है, तो उस सुपर मार्केट को भी उसने विज़िट किया। तो दोनों को जब उसने स्टडी किया तो उसने कुछ रूल्स डिफाइन किए, लेकिन ये वही रूल्स थे जो कैन डू की बेस पे वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे थे। तो अब वो रूल जो अमेरिका में फोर्ड मोटर और उनके जो सुपर स्टोर थे, चेन थी, चेन ऑफ स्टोर जैसे अपर मार्केट होती हैं, तो वहाँ पे जब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही थी उसको स्टडी करने के बाद उसने इन्हीं को आगे कन्वर्ट कर दिया। यानी अपनी लैंग्वेज में जो 5 क्वालिटी के असूल बनाए वो थे सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। तो अब ये जो 5 असूल बनाए गए, इसकी बेस पे फिर टोयोटा कंपनी ने आगे लीन सिक्स सिग्मा और काइजन और दूसरे और आगे जो थ्योरीज थी वो इन्हीं से आगे निकली। और बेसिकली जो ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट है ये बेस बनी सिक्स सिग्मा और काइजन वाले कंसेप्ट की कि किस तरह से हमने ऑन गोइंग इम्प्रूवमेंट को पर जाते हुए ज़ीरो वेस्ट के ऊपर जाना है या मिनिमम वेस्ट के ऊपर जाना है।
तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको 5S को फर्दर कंटिन्यू करूँगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।